Hello students, in previous lecture we did properties of triangle under the head trigonometric functions for class 11th and for JEE purpose. I am starting with the same today also, properties of triangle, and we will study about half angle formula. So I start with half angle formula, that is हाफ एंगल फार्मूला अंडर द हेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. पहला फार्मूला होगा हमारा साइन ए बाई टू इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी. ओके, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, ए बाई टू तो हम लिख चुके हैं. साइन बी बाई टू इक्वल होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी. यहां बी है तो बी यहां पर नहीं है, यहां ए था तो ए यहां पर नहीं है. ठीक है, राइट हैंड साइड में साइन सी बाई टू इक्वल होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी. ओके, ए बी. अब हम क्या करते हैं भाई, नंबर 2 और नंबर 3 यहां लिख लेते हैं हम कॉस ए बाई टू. कॉस ए बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट, यहां पर अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, और कॉस बी बाई टू इक्वल होगा अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी. ठीक है, कॉस सी बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट एस एस माइनस सी अपॉन ए बी. ठीक, अगर मैं tan ए बाई टू की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो sin ए बाई टू को डिवाइड कर दूंगा किससे, cos ए बाई टू से. मुझे क्या मिलेगा, tan ए बाई टू. कैसे, BC से ये BC कैंसिल हो गया और tan ए बाई टू की वैल्यू मिलेगी मुझे, tan ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट न्यूमरेटर ऑफ sin ए बाई टू, तो s माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा एस एस माइनस ए, नीचे कॉस वाला पार्ट आ गया. ठीक है, इसी तरह से tan बी बाई टू इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी. क्लियर, tan सी बाई टू इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी. ठीक है, तो हमें यहाँ 9 रिजल्ट हमने यहाँ लिस्ट किए, राइट किए आपके सामने 9 रिजल्ट. ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट कॉट और तुम्हारा सेक और कोसेक, इनसे ही हम ऑब्टेन कर लेंगे. क्लियर है. अब बात करते हैं यहाँ क्या छूट गया. यहाँ छूट गया कि एस क्या है. एस जो है क्या है यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, जो हमने क्लास 10th में हेरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. ओके, तो अब बात करते हैं हाउ कैन वी गेट दीज रिजल्ट्स. ये रिजल्ट हमको मिले कैसे. तो पहले मैं साइन ए बाई टू को ऑब्टेन करता हूं. साइन ए बाई टू. प्रूफ, we know that cos A equal to 1 minus 2 sin square A by 2. ठीक है, तो यहां से sin स्क्वायर A by 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 sin स्क्वायर A by 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए के. ओके, कॉस ए किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. तो यहां मैंने वैल्यू रख दी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया यहाँ 2bc. तो एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc. ओके, इसको मैंने ए स्क्वायर को यहां लिख लिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाई 2bc.
और फाइनली मुझे यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, और मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी एंड a माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2bc। a प्लस बी माइनस सी हम कहाँ से निकालेंगे? s से। s क्या था हमारा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2s माइनस सी, तो यहाँ मैं रख दूंगा 2s माइनस सी, और ये हो जाएगा 2s माइनस सी मतलब 2c, और यहाँ वैल्यू मिल जाएगी मुझे a प्लस सी की। a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस सी की वैल्यू होगी 2s माइनस बी मतलब 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2bc। ओके, 2 को मैंने यहां से हटा के कहां ले लिया? नीचे ले लिया है यहाँ, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो ये दोनों 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां से ये 2 गायब हो गए, और मुझे फिर यहाँ रिजल्ट क्या मिला? s माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा? साइन का स्क्वायर को उधर फेंक दूंगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा साइन a बाई 2 इक्वल टू, स्क्वायर को फेंका तो इधर आके ये अंडर रूट हो गया s माइनस सी एस माइनस बी अपॉन बी सी। ओके, in this manner we get the final result sin a by 2। ओके, नाउ अब निकालते हैं cos a by 2 की वैल्यू कैसे आती है। cos a का दूसरा फॉर्मूला क्या था? cos a का दूसरा फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। cos a इक्वल टू ये भी होता है 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1। ये हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया हुआ है। तो भाई यहां से 2 cos स्क्वायर a by 2 इक्वल हो जाएगा 1 को इधर लिया, ये cos a प्लस 1 के cos a की वैल्यू है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और यहाँ तो प्लस 1 है वहाँ माइनस में था, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ओके, तो 2 को पहले इधर ले आते हैं, cos a बाई 2 की वैल्यू होगी अंडर रूट चढ़ा दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4bc। ओके, अंडर रूट बी प्लस ए क्या होता है? 2s, तो b प्लस सी प्लस ए क्या होता है? 2s लिख दिया यहाँ, 2s मल्टीप्लाइड b प्लस सी क्या होता है? 2s माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4bc, और इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यू ऑफ cos a बाई 2 इज, ऊपर 2 यहां से 2 कॉमन लेंगे 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, s माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी। ओके, इसी तरीके से हम सारे रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी किसकी? हाफ एंगल फॉर्मूला की। कल हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सी यू, थैंक यू।